हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 का एक मिस्ट्री एंड सस्पेंस से भरा हुआ मिस्ट्री एंड सस्पेंस पैक्ड एक स्टोरी पढ़ेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू फ्लाइंग। स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसमें आपको क्लाइमैक्स के बारे में अच्छे से पता चलेगा। व्हाट इज़ क्लाइमैक्स। एक असेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से स्टोरी जा रही है। तो मैं आपको ब्रीफ में पहले स्टोरी बता देता हूँ। नैरेटर है इस स्टोरी में, वो अपने घर जा रहे हैं इंग्लैंड। द नैरेटर वॉज गोइंग टू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस टू स्पेंड हॉलीडे विद हिज फैमिली। नैरेटर की फैमिली जो इंग्लैंड में रहती है, उधर वो अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? तो अपना ओल्ड डेकोटा DS-088 प्लेन लेके। वो एक ओल्ड टाइप ऑफ प्लेन है। अभी काफ़ी सारी कंट्री के पास ये प्लेन अवेलेबल है, लेकिन इसका यूज़ कम होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एज अ मिलिट्री प्लेन इसका यूज़ हुआ था। तो नैरेटर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, अपनी फ्लाइट स्टार्ट करते हैं। तब एटमॉस्फेयर वेदर एकदम क्लियर था। क्लियर स्काई, फाइन क्लियर नाइट व्हेन स्टार्टेड हिज फ्लाइट। नैरेटर जब स्टार्ट करते हैं तो एकदम क्लियर स्काई था, उनकी फ्लाइट एकदम इजी थी। रास्ते में वो थोड़े ड्रीमिंग भी करने लगे, डे ड्रीमिंग। तो मतलब रात की फ्लाइट थी उनकी 1:30 के अराउंड, लेकिन वो सपने देखना स्टार्ट कर दिया कि जब मैं घर पहुंचूंगा तब एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट लूँगा विद अपनी फैमिली, बाद में फ्रेंड से मिलूँगा, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो एक परफेक्ट हॉलीडे का प्लानिंग करने लगे। अब वो अपनी फ्लाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो फ्रांस के कैपिटल पेरिस के ऊपर पहुँचे। प्लेन से नीचे देखा तो उनको पता चल गया पूरी सिटी सोई हुई है, थोड़ी लाइट्स ऑन है। एफिल टावर देखा तो ऐसे कंफर्म हो गया कि पेरिस है। उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी से पेरिस कंट्रोल टावर में कनेक्ट किया अपना रेडियो और आगे की डायरेक्शन के बारे में पूछा। तो पेरिस कंट्रोल से उन्हें रिप्लाई मिला कि आप 12 डिग्री वेस्ट ले लो तो आप इंग्लैंड का सही रास्ता पकड़ लोगे। नैरेटर ने अपने ओल्ड डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट घुमाया और आगे बढ़ते गए। अब उन्होंने पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया और यहाँ से स्टोरी का ट्विस्ट आता है। अब उनके सामने ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स दिखने लगे अपने प्लेन से बाहर, एकदम डार्क। उन्होंने उस क्लाउड्स को ब्लैक माउंटेन्स के साथ कंपेयर किया, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। अब उनके पास दो रास्ते हैं स्टूडेंट्स, या तो वो 150 किलोमीटर वापस पेरिस जा सकते हैं और या तो रिस्क लेके इंग्लैंड जा सकते हैं अपनी फैमिली के पास। उनके पास अब इनफ फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल की कमी है। तो लास्ट टैंक उन्होंने स्विच किया है। तो एक रिस्क है और एक पुलिस एक्ट है। अगर वो अंदर जाएंगे तो प्रॉब्लम होने के चांसेस है, लेकिन उनको वापस भी जाना नहीं है, तो वो रिस्क लेने के लिए रेडी है। उन्होंने सोचा डर के आगे जीत है तो रिस्क ले लेता हो। अब वो रिस्क लेके स्ट्रेट इनटू स्टॉर्म क्लाउड्स अंदर घुस तो गए। अब इतने डार्क क्लाउड्स है कि प्लेन के बाहर उनको कुछ दिख नहीं रहा और अंदर जाने के बाद पॉसिबल टू फ्लाई अप एंड ओवर द स्टॉर्म क्लाउड्स। तो अभी बाहर निकलना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था। अब पेरिस भी नहीं जा सकते वापस, तो अंदर वो फंस जाते हैं। प्लेन से बाहर कुछ नहीं दिख रहा, आगे कुछ नहीं दिख रहा और धीरे धीरे देखो उनका बैड लक, धीरे धीरे कंपास, रेडियो और अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो उनके साथी है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है तो सब धीरे धीरे डेड हो गए। अब वो पेरिस कंट्रोल के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो नहीं देख सकते, तो कंप्लीटली लॉस्ट हो गए। अब क्या करेंगे? नैरेटर अब ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो हेल्पलेस हो गए। अब जो होगा वो भगवान के हाथों में है। तो अभी इस स्टोरी के हीरो की एंट्री होती है।
सडनली अ ब्लैक एरोप्लेन कम्स, उनके बाजू में ही नज़दीक एक ब्लैक एरोप्लेन आता है। तो द पायलट ऑफ दिस ब्लैक एरोप्लेन इज़ हीरो, ये हमारे स्टोरी का हीरो बोल सकते हैं। तो जो पायलट है उनके नेक्स्ट बाजू में ही प्लेन उड़ा रहा है अपना ब्लैक एरोप्लेन, और स्ट्रेंज बात है ये कि उसके प्लेन के ऊपर लाइट्स भी नहीं है। फिर वो क्या करता है, अपने प्लेन को आगे ले लेता है और नरेटर को साइन देता है कि फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुमको इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। अभी नरेटर के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, वो हेल्पलेस है। तो लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड वो ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, तो जो फ्यूल है एकदम कम होता जा रहा है, अब ज़्यादा वो उड़ने के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो इस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। तो वो जैसे फॉलो करते जा रहे थे, उनको थोड़ा टेंशन हो गया क्योंकि अब फ्यूल ज़्यादा है नहीं। तो बाद में उनको रनवे दिखा और वो एयरपोर्ट पे सेफली लैंड हो गए। अब उनके दिमाग में पहली चीज़ क्या है कि सब कुछ छोड़ो, पहले इस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू बोलना है, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं आज जिंदा बचा हूँ। उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इट वॉज गॉन, वो चला गया था। किधर चला गया वो पता नहीं है, वो एक मिस्ट्री है। ब्लैक एरोप्लेन किधर से आया वो भी मिस्ट्री है, और कब और किधर चला गया वो भी एक मिस्ट्री है। नरेटर कंट्रोल रूम में जाके उधर जो काम कर रहे हैं उनको रडार चेक करने को बोलते हैं। रडार चेक करने के बाद वो लेडी बोलती है कि सर आप अकेले ही स्टॉर्म क्लाउड्स में थे, आपके आजू बाजू में कोई भी प्लेन नहीं था, कोई ब्लैक एरोप्लेन तो क्या कोई भी प्लेन उड़ ही नहीं रहा था, यू आर ओनली वन ऑन द रडार। ओके, तो ये लेडी का आंसर सुनने के बाद नरेटर के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि उसको थैंक यू बोलना है, और उसकी हेल्प की किसने, वो हेल्प्ड हिम, किसने हेल्प की। स्टूडेंट्स, इधर स्टोरी का एंडिंग होता है और मिस्ट्री ऐसे ही बनी रहती है, उसका आंसर नहीं मिलता। लेकिन अब हम सोचते हैं तो हम दो रास्ते से सोचेंगे, एक लॉजिकली और एक विदाउट लॉजिक। अगर हम सोचें कि किसने हेल्प की, तो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो कौन था, तो ऐसे ट्रबल वाले जो एटमॉस्फेयर में विदाउट लाइट, विदाउट कॉम्पास, तो ये सब प्लेन उड़ाना तो कोई नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो पॉसिबल है नहीं। तो हम ऐसा सोचेंगे ये कोई सुपर नेचुरल पावर था जिसने नरेटर की हेल्प की। सुपर नेचुरल पावर को बहुत डिटेल में से समझ सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा समझना है कि शायद भगवान ने इस नरेटर की हेल्प की। कोई भूत पिशाच ऐसा तो कोई लग नहीं रहा था, एकदम सोफिस्टिकेटेड पायलट था जिसने एज ए फ्रेंड हेल्प की, तो एक सुपर नेचुरल पावर समझ सकते हैं। और लॉजिकली अगर सोचे तो ऐसा कोई प्लान होगा ही नहीं। तो पोएट जो नरेटर के उसकी सिक्स्थ सेंस उधर वर्क कर गई, उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ सोचते सोचते उनको ऐसा कुछ भ्रम हुआ होगा, उसके पीछे पीछे फॉलो किया, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, तो ऐसे ही वो सिचुएशन से बाहर निकल गए होगी। सच में ऐसा कोई प्लान होगा नहीं, वो उनका दिमागी ख्याल होगा, लेकिन वो पॉजिटिवली सक्सेस हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड सिक्स्थ सेंस, और उनका विल पावर वर्क कर गया होगा। लेकिन ये लॉजिकली थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, तो सुपर नेचुरल पावर के ऊपर थोड़ा भरोसा मुझे ज़्यादा लगता है कि ऐसे भगवान ने शायद हेल्प कर दी होगी। ये दो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो भगवान है तो सब कुछ मुमकिन है, और भगवान जो अपनी मदद करते हैं, खुद की मदद करते हैं, उनकी मदद हमेशा मुश्किल परिस्थिति में भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, उसकी थोड़ी समरी फिर से मैं आपको बता देता हूँ। द प्लेन दैट द नरेटर वॉज फ्लाइंग वॉज एन ओल्ड डेकोटा DS-088. The narrator's family was in England. One of the two fuel tanks in the narrator's plane was already empty. The narrator was looking forward to being with his family. उसी वजह से उसने रिस्क लिया। The narrator saw storm clouds
when he had come 150 kilometers from Paris. The narrator could not fly his plane up and around the storm clouds. The narrator found that his compass was turning round and round and round. The black aeroplane had no lights on its wings. The narrator followed the black aeroplane like an obedient child. The narrator felt safe when he saw a runway in front of him. The black aeroplane disappeared as soon as the narrator's plane landed. The narrator left the control tower, wondering who the pilot on the black aeroplane was. Bye students. Thank you so much.